मंडियों में नहीं घुस पाएंगे हरियाणा के राजनेता। हरियाणा सरकार ने मंडियों में नेताओं के जाने पर लगाई रोक। भूपेंद्र हुड्डा बोले, सरकार के अड़ियल रवैये से हो रही है किसानों की फसलों की वीरान माटी। रणदीप सुरजेवाला का आरोप, सिर्फ कागजों में हो रही है गेहूं की खरीद। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अभय चौटाला ने रद्द किए अपने मंडियों के दौरे। नमस्कार दोस्तों, जगत क्रांति टीवी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण फैली महामारी के चलते हरियाणा प्रदेश की अनाज मंडियों में नेताओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के गृह विभाग ने धारा 144 और 188 का हवाला देकर नेताओं के अनाज मंडियों में जाने पर रोक लगा दी है। गेहूं और सरसों की खरीद शुरू होते ही सभी पार्टियों के नेता अनाज मंडियों में पहुंच रहे थे। नेताओं के पहुंचने पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा था। वहीं गृह विभाग के आदेश के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने मंडियों के दौरे रद्द कर दिए हैं। इस बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसान की फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने आड़तियों के लिए बहुत सी सुविधाओं की भी घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश भर की मंडियों में फसल खरीद के दौरान फैली अव्यवस्था पर चिंता जाहिर की और इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से फ़ोन पर काफ़ी देर चर्चा की। हुड्डा ने स्पष्ट कहा कि महामारी के इस दौर में विपक्ष किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन किसानों की ऐसी हालत देखकर चुप रहना बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और हमारे लिए असहनीय है, क्योंकि अन्नदाता हर तरह की राजनीति से ऊपर है, जो हम सबका और पूरे देश का पेट पालता है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वह किसान की आवाज़ उठाए। आज प्रदेश में आड़ती आंदोलन कर रहे हैं और सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। दोनों के टकराव का खामियाजा अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में गेहूं की खरीद सिर्फ कागज़ों पर हो रही है और प्रदेश में 90% मंडियां बंद हैं। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। दरअसल सुरजेवाला बुधवार को उचाना की पुरानी मंडी में गेहूं की खरीद का जायज़ा लेने पहुंचे थे। इसी बीच इनेलो नेता और एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने सामाजिक दूरी का नियम टूटने के चलते अनाज मंडियों का अपना दौरा रद्द कर दिया। चौटाला ने कहा कि सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। यदि गेहूं की खरीद की व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो किसानों के साथ मिलकर आगे इस बारे में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने धान में हुए घोटाले को दबा दिया और अब ठीक उसी प्रकार गेहूं खरीद में भी घोटाला करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस संदर्भ में क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। गेहूं की खरीद हरियाणा में शुरू हो चुकी है। इससे पहले सरसों की खरीद हुई। सरसों की भी पूरी खरीद नहीं हुई, केवल 15 या 20% खरीदा गया और गेहूं की खरीद में बड़ी समस्या आई हुई है। सुचारू रूप से खरीद नहीं हो रही है, क्योंकि किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है। किसान को तो ये जो अपना ब्यौरा अपनी फसल का है, रजिस्ट्रेशन वाली बात है, कईयों ने नहीं कराई। कईयों की जब चला जाता है मैसेज तो उसकी कटाई भी नहीं हुई होती, तो कई बार कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो भी इससे संतुष्ट नहीं है, आड़ती भी संतुष्ट नहीं है और इस अव्यवस्था की वजह से सरसों में भी पूरी खरीद नहीं है उसकी, और गेहूं की जिस स्पीड से खरीद हो रही है इसमें कई महीने लगेंगे। परेशानी का कारण है। तो मैं समझता हूं आज समय है, इस महामारी के समय सबको एक होकर जो किसान और ये की मदद करनी चाहिए
और जल्दी से जल्दी खरीद करनी चाहिए। और यही समस्या देखते हुए मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री जी से भी बात की, क्योंकि आज राजनीति करने का समय नहीं है, आज सबको मिलकर लड़ने का समय है। ये समय मैंने की है कि भाई इनका समाधान निकालें, आप किसानों से बात करके, आड़तियों से बात करके, पुराना जो तौर तरीका था उसके तरीके से जल्दी से करें, क्योंकि नए तजुर्बे करने की समय नहीं है आज। क्योंकि आज किसान का मनोबल गिरने से पूरे देश को नुकसान होगा, और किसान का मनोबल हम गिरने नहीं देंगे। उनकी लड़ाई हमारा लड़ना हमारा फर्ज है। मुझे लगता है कि खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी के मन में हो रही है, क्योंकि नरवाणा, कलायत, उचाणा, पिल्लूखेड़ा, जींद, उकलाना, बरवाड़ा, टोहाना, इन मंडियों में मैं जा आया हूँ, इनमें से तो एक में भी खरीद नहीं हो रही। सच्चाई है कि 90% मंडियों के अंदर खरीद बंद पड़ी है, खरीद केवल उनके कागजों में चालू है। तो ये बताएं कि ज़मीन पर आकर खरीद कब करेंगे। दुष्यंत चौटाला जी अगर अपनी विधानसभा क्षेत्र की मंडी में ही आ जाते तो उन्हें सच्चाई पता चल जाती। थैंक यू सर।